सोचो आपकी कार बहुत अच्छी चल रही है, उसका इंजन भी बहुत बढ़िया है और वो माइलेज भी ठीक ठाक दे देती है। अचानक से गवर्नमेंट कहे कि आपकी कार अब नहीं चल सकती। सवाल यह है कि जब कार बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है तो 15 साल बाद बैन क्यों? आज हम इस रूल को गवर्नमेंट की साइड से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सबसे मेन मिडिल क्लास लाइफ से समझते हैं। तो हेलो गाइस, मैं मौर्य, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल रियलिटी बाय मौर्य। तो हम इस चैनल पे आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में जो रूल चलता है, जो पेट्रोल वाली जो कार होती है वो 15 इयर्स तक चलेंगी और जो डीजल से जो कार चलती है वो 10 इयर्स तक चलेंगी। हमारे इंडिया में पेपर में ये रूल पॉल्यूशन के लिए लिखा गया है, बट असल बात कुछ और है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल। कार पुरानी नहीं होती, टेक्नोलॉजी पुरानी होती है। जो पुरानी कार होती है वो फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न करती है और स्मोक भी बहुत ज़्यादा होता है उससे। तो इसीलिए सरकार ने ये रूल लाया है कि हमारी सिटीज़ की जो एयर है वो बहुत अच्छी रहे, इम्प्रूव होती रहे। और जैसे कि लोगों को जैसे अस्थमा हो गया और बहुत सारी बीमारियां हैं, उससे वो कम लोगों को हुए। रोड सेफ्टी, जो पुरानी कार होती है उसमें ब्रेक वीक हो जाते हैं, सस्पेंशन लूज हो जाते हैं और मतलब एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बट जो नई कार होती है उसमें जैसे कि एयर बैग्स हो गया, ABS हो गया, बेटर बॉडी स्ट्रेंथ हो गई। हम इसे सीधा सीधा बताएं तो ये जो पॉलिसी है वो एक्सीडेंट कंट्रोल पॉलिसी भी कहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी पुश, जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि आप जो हो इलेक्ट्रॉनिक कार्स और हाइब्रिड व्हीकल का यूज करो। वो चाहती है कि आप पुरानी कार हटाओ और नई टेक्नोलॉजी लाओ, जिससे हमारा ऑयल का इम्पोर्टेंस कम हो जाए और भविष्य में हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो। इकोनॉमी एंगल में हम देखें तो अगर कार नहीं बिकेगी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, और जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो जो जॉब्स हैं वो कैसे आगे बढ़ेगी और हमारे जो इकोनॉमी है वो मूव कैसे होगी। गवर्नमेंट की नज़रों में ये इको साइकिल है। चलो हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। मिडिल क्लास सोचता है कि कार एक इन्वेस्टमेंट है, फैशन नहीं। लोग कार की EMI पे करते रहते हैं, जब वो खत्म हो जाती है तभी गवर्नमेंट का रूल आ जाता है। तो नई कार लेना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जो कार के पार्ट होते हैं वो जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सारे यूजेबल होते हैं, तब भी उसे स्क्रैप कर दिया जाता है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कभी कभी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। इमोशनल लॉस, हर कोई अपनी पहली कार से बहुत लगाव रखता है। हाँ, और वो अपनी पहली कार से बहुत अच्छी अच्छी यादें, जैसे फैमिली ट्रिप हो गई, अपना स्ट्रगल सिंबल हो गया, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हो गई, वो लॉस हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, इनइक्वालिटी फैक्टर्स। जो रिच पीपल हैं वो बहुत आसानी से न्यू कार अफोर्ड कर लेंगे, बट जो मिडिल क्लास है, प्योर पीपल है, वो बहुत उनसे वो स्ट्रगल से ली हुई कार को 15 साल बाद स्क्रैप हो जाना तो वो थोड़ा गलत है। उनके लिए 15 साल बहुत कम टाइम है। गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक, गवर्नमेंट कहती है कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए, बट पब्लिक है वो कहती है कि ये पॉलिसी बहुत फेयर है। मिस्टेक रूल में नहीं, इम्प्लीमेंट में है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो लोग होते हैं वो हर 5 साल पे अपनी कार को कंपनी में भेजकर अपनी कार की सर्विस करवाएं और कंपनी वालों को एक कार्ड बना देना चाहिए। जैसे जो पुलिस वाले होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो जैसे कि लाइसेंस, गाड़ी के पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, वैसे वो उस कार्ड को देखे कि हमारा रिपेयर, मतलब कि गाड़ी ठीक कब हुई थी, ऐसा कुछ। तो हमारे जो रिसोर्सेज है उससे बहुत बचेंगे और जो मिडिल क्लास है और जो प्योर मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो जैसे कि वो नई कार, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप सब भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। फॉलो फॉर मोर रियल एक्सपीरियंस एंड हॉनेस्टी कंटेंट।